हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं एंजल टीवी से लोकेश हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। एक बहुत ही प्यार करने वाले जोड़े की शादी को 10 साल हो गए थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनको भी बच्चा होगा। परिवार और दोस्तों का प्रेशर था कि वो डाइवोर्स ले लें, लेकिन प्यार के मजबूत बंधन ने उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन जब पति अपने काम से लौट रहा था, उसने अपनी पत्नी को एक अनजान आदमी के साथ सड़क पर चलते देखा। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। एक हफ्ते तक उसने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन तो जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने देखा कि वही आदमी उसकी पत्नी को घर छोड़ने आया है। वो बहुत ही दुखी और नाराज था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से इस बारे में कोई बात नहीं की। करीब 2 दिन बाद पति डिस्पेंसर से जब गिलास के जग में पानी भर रहा था कि तभी उनके घर का फ़ोन बजा। पति ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो डियर, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पति ने फ़ोन रख दिया। आवाज़ एक आदमी की थी। पति को विश्वास हो गया कि ये वही आदमी है जिसे उसने हमेशा अपनी पत्नी के साथ देखा है। वो इस सोच से डर गया कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के लिए खो दिया और उसके हाथ से गिलास का जग गिर के टूट गया। टूटने की आवाज़ सुनकर पत्नी कमरे से दौड़ती हुई आई और बोली कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया और वो गिर गई। वो ना तो खड़ी हुई और ना ही उसमें कोई हलचल थी। पति को महसूस हुआ कि वो वहीं गिरी है जहां कांच के टुकड़े थे। कांच के एक बड़े से टुकड़े ने उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसने देखा कि उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन वो बेजान पड़ी थी। उसने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा। उसने उसे लिया और खोला तो वो चौंक गया। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति, शब्द बयान नहीं कर सकते कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ। मैं 1 हफ्ते से भी ज़्यादा से एक डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। आपको गुड न्यूज़ देने से पहले मैं खुद कंफर्म होना चाहती थी और डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारा बच्चा 2 महीने का है। वो डॉक्टर मेरे दूर का भाई है जिसका कांटेक्ट मैंने हमारी शादी के बाद खो दिया था। उसने मेरी और हमारे बच्चे की देखभाल करने का वादा किया है। उसने आज रात हमारे साथ डिनर करने का भी प्रॉमिस किया है। आपका बहुत बहुत थैंक्स हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आपकी प्यारी पत्नी। चिट्ठी पढ़ते ही उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वही आदमी जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था आया और बोला कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप स्टीव हैं। मैं हूं मार्क, आपकी पत्नी का भाई। अचानक मार्क ने अपनी बहन को खून में लहूलुहान देखा। वो उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो कोमा में चली गई और उसने अपना बच्चा भी खो दिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जल्दी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में आप जो कुछ भी देखते, सुनते या मानते हैं वो सच नहीं होता। आपको अपने पार्टनर से जो कुछ भी आपने देखा या उनके बारे में सुना, उनसे बात करनी चाहिए और कैसी भी सिचुएशन या कंडीशन हो, खुद पर और खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए इसे सब्सक्राइब करें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।